अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। समझ लीजिए महादेव ने खुद आपको बुलाया है अपनी एक कहानी सुनाने के लिए। ये कहानी है विश्वास की, भरोसे की और उस सच्ची भक्ति की जो दिखावे की मोहताज नहीं होती। ये कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का। उसके पास ना तो धन दौलत थी, ना कोई बड़ा सहारा। अगर कुछ था तो वो था महादेव पर अटूट विश्वास। उसके लिए सुबह की पहली किरण भी महादेव का आशीर्वाद थी और रात का अंधेरा भी उन्हीं की दी हुई शांति। उसका दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर खत्म हो जाता। गांव में महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ धूम थी। लोग तैयारियों में जुटे थे। कोई महादेव के लिए महंगे वस्त्र ला रहा था, कोई 56 भोग की तैयारी कर रहा था, तो कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ाने की बातें कर रहा था। इन सब के बीच आरव चुपचाप सब देखता रहता। उसके मन में एक ही दुख था, हे मेरे महादेव, सब आपके लिए कुछ न कुछ ला रहे हैं, मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए एक फूल तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर उसका भरोसा नहीं डगमगाता। वो मन ही मन कहता, कोई बात नहीं भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरा ये पूरा जीवन और मेरा ये अटूट भरोसा सब आपका ही तो है। आखिरकार महाशिवरात्रि की वो रात आ ही गई। कड़ाके की ठंड थी। पूरा गांव मंदिर में पूजा कर रहा था। घंटियों और मंत्रों का शोर था। आरव उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो इंतजार कर रहा था कि कब मंदिर खाली हो और वो अकेले अपने महादेव से बात कर सके। जब आधी रात को मंदिर बिल्कुल शांत हो गया, तब आरव दबे पांव अंदर गया। ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े। उसकी नजर पास में गिरे एक बेल पत्र पर पड़ी। शायद किसी ने चढ़ाया होगा और वो नीचे गिर गया। आरव ने उसे उठाया, प्यार से साफ किया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने वो बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बस यही एक पत्ता और मेरे ये आंसू हैं। मेरी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची श्रद्धा है। इसे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। वो बस इतना ही कह पाया था कि अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर में जल रहा एकमात्र दिया, जो लगभग बुझने वाला था, वो जोर से जल उठा। पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जमीन हल्के से कांपी और एक गहरी शांत आवाज गूंजी, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या मांगते हो? आरव डर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, पर उसे महादेव की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, आप सच में यहां हैं? वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, हां वत्स, हम यहीं हैं। तुम्हारी निश्चल पुकार हमें यहां खींच लाई। तुम्हारे आंखों के आंसुओं ने हमारा अभिषेक कर दिया। मांगो, जो इच्छा हो मांग लो। आरव के सामने उसकी गरीबी, उसकी परेशानियां सब एक पल में घूम गई। वो चाहता तो दुनिया की सारी दौलत मांग सकता था, हर सुख मांग सकता था, पर उसने जो मांगा उसे सुनकर देवता भी हैरान हो गए। उसने कहा, महादेव, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, कितना भी सफल हो जाऊं, पर मैं कभी आपके रास्ते से न भटकूं। मेरा विश्वास आप पर से कभी कम ना हो। मुझे बस हमेशा अपने चरणों में जगह देना। महादेव मुस्कुराए। वो आरव के निस्वार्थ प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहा और वो आवाज शांत हो गई। उस रात के बाद आरव की दुनिया बदल गई। उसे शहर में एक छोटी सी नौकरी मिली। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। देखते ही देखते वो शहर का एक बड़ा और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके पास धन, दौलत, नाम सब कुछ था, पर वो बदला नहीं। इतना सब कुछ पाकर भी उसका नियम नहीं टूटा। वो आज भी सुबह उठकर सबसे पहले महादेव को याद करता। लोग उससे कहते, आरव, अब तो तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम्हें भगवान की क्या जरूरत? वो मुस्कुराकर जवाब देता, ये सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। जिस दिन मैं अपने बनाने वाले को ही भूल गया, उस दिन इस दौलत का, इस नाम का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो बस एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि सफलता मिलने पर मैं उन्हें भूलता हूं या नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को आपके दिखावे या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस
आपका सच्चा भरोसा चाहिए। जब आपको लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब याद रखना, महादेव चुपचाप सब देख रहे हैं। वो सही समय पर आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, महादेव मेरे साथ हैं। यकीन मानिए, जो भी इस कहानी को सुनता है, महादेव उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। हर हर महादेव।